देखिए, राहुल गांधी जी का ये रिकॉर्ड पुराना पड़ गया। अब ये भारत के अंदर, बिहार के अंदर नफरत का दुकान हम फैला रहे हैं कि वो जिस गठबंधन के साथ हैं, स्टालिन ने कहा सनातन को समाप्त कर देंगे, तो नफरत तो उनका गठबंधन फैला रहा है। नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और आज देश किसका के वीआईपी सीट पर ऐसे संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे जहां एक तरफ मैदान में रहे कट्टर मोदी समर्थक गिरिराज सिंह तो दूसरी तरफ घोर मोदी विरोधी कन्हैया कुमार। एक हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं और विरोधियों को पाकिस्तान भेजने की सलाह देते हैं, तो दूसरी तरफ दूसरे पक्ष पर देशद्रोह के आरोप लग चुके हैं और वो सत्ता पक्ष को फांसीवाद ताकत करार देते हैं। इन दोनों के बीच की लड़ाई की संभावना के बाद बेगूसराय सीट अब लोकसभा चुनाव की हॉट सीट बन चुकी है, जिस पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। आज उस धरती की भी बात होगी जिसे रामधारी सिंह दिनकर की भूमि कहा जाता है, वामपंथ का गढ़ कहा जाता है, जहां वामपंथ न सिर्फ जन्मा बल्कि इसका विकास भी हुआ और वो चरम पर भी पहुंचा। ऐसे धरती की बात करेंगे। बेगूसराय लोकसभा सीट की आज बात होगी। बिहार विधानसभा के पहले कम्युनिस्ट विधायक यहीं से हुए थे और उनका नाम चंद्रशेखर सिंह था। यह भी सच है कि बेगूसराय में वामपंथ का विकास भूमिहारों के नेतृत्व में हुआ और वहीं इनके कर्ता धर्ता भी हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में वामपंथ की पकड़ यहां कमजोर हुई है। भूमिहारों का एक वर्ग अब भी सीपीआई के साथ है, लेकिन इसका बड़ा वर्ग अब बीजेपी के तरफ भी रुख कर चुका है। बेगूसराय सीट पर वर्तमान में सांसद हैं गिरिराज सिंह। ऐसे में सीट का समीकरण समझने से पहले आप यहां के स्थानीय जानकारों का क्या कुछ कहना है वो जान लीजिए। उसके बाद आपको बताएंगे बेगूसराय सीट पर जातीय समीकरण क्या कुछ कहता है और 2000 लोकसभा चुनाव जो 2024 में भी होने वाले हैं, कुछ दिन बाकी हैं उसमें, उसको लेकर बेगूसराय सीट पर क्या कुछ समीकरण बैठता है। देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि पिछले 10 वर्षों में बेगूसराय में केंद्र प्रायोजित योजनाएं बड़े स्तर पर चल रही हैं। बरौनी रिफाइनरी से लेकर नए पुल हों या हर्ल हो या एनटीपीसी के कारखाने हों, ये केंद्र प्रायोजित योजनाएं चल रही हैं। सांसद के रूप में गिरिराज जी का कार्यकाल लोगों के अनुरूप ठीक ही है। एक साधारण सांसद के रूप में जो काम होना चाहिए वो गिरिराज सिंह के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन गिरिराज सिंह जो एक मंत्री रहते हुए जो बेगूसराय के लिए कुछ विशेष कर सकते थे, मुझे लगता है कि जो बेगूसराय के लोगों की आशा थी वो शायद वो आशाएं अधूरी अभी तक हैं। हालांकि उन्होंने कई बार कहा है कि मेरे स्तर पर कई काम हुए हैं, लेकिन बेगूसराय में जैसे रेल हुआ, रेल से संबंधित या हवाई अड्डा से संबंधित कुछ भी ऐसा काम नहीं हो पाया है जो बेगूसराय के लोगों की अपेक्षा थी कि ये सब कुछ इस मामले में बेगूसराय का विकास हो सके। तो हमारी समझ से बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने केवल एक साधारण सांसद के रूप में बेहतर ही काम किया है। देखिए, सांसद अभी तो गिरिराज सिंह ही दावेदार हैं। अगर गिरिराज सिंह का किसी कारण से केंद्रीय नेतृत्व जो आजकल कुछ मुद्दे आ रहे हैं, उम्र आधारित मुद्दे, अगर उसमें कहीं पर कुछ तय कर ले तो उस हिसाब से अगर गिरिराज सिंह हटे तो अगर उनके नाम पर कुछ विचार करने की आवश्यकता होगी तो उसके बाद फिर राकेश सिन्हा यहाँ पे लगातार दौरा कर रहे हैं और उनके समर्थक उन्हें दावेदार भी मानते हैं। एक और दावेदार के रूप में जो पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में दावेदार के रूप में थे, रजनीश कुमार, राष्ट्रीय मंत्री रह चुके हैं, विधान पार्षद रह चुके हैं, तो वो भी एक दावेदार हैं। महागठबंधन से सबसे मजबूत दावेदारी अगर होगी तो हमारे हिसाब से सीपीआई यहाँ पे दावेदारी करेगी। अगर महागठबंधन में आती है सीपीआई और वो चाहेगी कि बेगूसराय सीट उसे मिले, क्योंकि वो स्वभावतः यहाँ पे दावेदार है। अगर बिहार में कहीं पर वो अपनी दावेदारी करेगी तो बेगूसराय ही करेगी। और ऐसी परिस्थिति में शत्रुघ्न बाबू का नाम, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, जो एक बार यहाँ से सांसद भी बलिया से रह चुके हैं, उनकी दावेदारी बनती है। वैसे अभी जिला मंत्री हैं अवधेश राय, वो भी अपने आप को दावेदार मानते हैं। और ऐसा कोई काम
जिसमें सांसद महोदय का कोई इनिशिएटिव हो, वो तो ज़मीन पर नहीं दिखता है, लेकिन केंद्र प्रायोजित बहुत योजनाएं हैं जो बेगूसराय ज़िले में चल रही हैं। उदाहरण के तौर पे हर्ल जो हमारा बरौनी खाद कारखाना था, वो बंद पड़ा हुआ था, उससे उत्पादन शुरू हो चुका है। बेगूसराय में ये इंडस्ट्री आई है, ये या कोई बहुत बड़ा औद्योगिक विकास के क्षेत्र में इन्होंने ये प्रयास किया है। देखिए, सांसद तो ये बन गए, ये बेगूसराय के मूल वासी तो हैं नहीं, तो इसलिए ये आते भी हैं, अतिथि की तरह ही आते हैं। जब कोई उनका शेड्यूल होता है, कोई कार्यक्रम बनता है, तब वो आते हैं। यहाँ पे वो परमानेंट, जिसको कहे अस्थाई तौर पे अपने आवाम के बीच में रहते हों, ऐसा नहीं है। वो साल में या 3 महीने 4 महीने पे कभी उनका 1 सप्ताह 3 दिन 4 दिन का प्रोग्राम बनता है, तो वो यहाँ उपलब्ध होते हैं। ऐसे वो जनता के बीच सहज उपलब्ध भी नहीं है। तो ये भी एक जिसको कह सकते हैं कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनके लिए थोड़ा-सा एक सेटबैक है। और जहाँ तक व्यक्तिगत सांसद के कामकाज एक ही व्यक्ति का है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। वोट पड़ना है तो उन्हीं की उपलब्धि पे वोट पड़ेगा, उन्हीं के असफलता पर वोट पड़ेगा। इसमें सांसद का कामकाज बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नहीं रह जाता है। उसका लाभ अगर मिलना होगा तो किसी को भी मिलेगा, जैसे गिरिराज जी को मिला, उसी तरह कोई भी कैंडिडेट होंगे तो यही लाभ दूसरे कैंडिडेट को भी मिलेगा। इसमें ये कहना जल्दबाजी होगी कि ये जीत जाएंगे या हार जाएंगे। हमको लगता है कि अगर मोदी जी के नाम पे कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, जीतना होगा तो वो भी जीतेंगे, क्योंकि पिछली बार आए थे तो गिरिराज जी मात्र 10-15 दिन पूरा तो जिला भी नहीं घूम पाए थे, अपना संसदीय क्षेत्र भी नहीं घूम पाए थे, लेकिन अपार बहुमत से उनको जनता ने जिता के यहाँ से भेजा। तो उनको तो जनता जानती भी नहीं थी। मोदी जी और मोदी जी का लहर है, उसमें कोई भी सफल और असफल हो सकता है, तो यही है। लोगों से जनसंपर्क शुरू किए हुए हैं, तो कम से कम लगता है कि इस बार दावेदारी बहुत मजबूत दोनों पार्टी से मिलेगा। कुछ स्थानीय का मुद्दा भी यहाँ के लोग चाहेंगे, तो ये सब उठ सकता है। जातीय जो सर्वे हुआ है, जातीय जनगणना, उसका कितना असर होगा लोकसभा चुनाव पर? बिहार है, अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ पे ज़्यादा जातिगत आधारित राजनीति होती है। शुरू से यहाँ पे जाति का वर्चस्व रहा है। तो ये एक बार केवल ये कह दें कि विकास के नाम से वोट डाला जाएगा या इस काम से, जातिगत राजनीति तो ज़रूर यहाँ अभी भी है, और ये कुछ न कुछ इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ेगा। अब ये देखना है कि वो कितना पड़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। 1980 से 2019 के बीच में बेगूसराय सीट पर 11 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। सिर्फ 2009 के चुनाव में ऐसा मौका आया जब बेगूसराय को एक मुस्लिम सांसद मिला। ये सांसद थे नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू से डॉक्टर मुनाजिर हसन। 2014 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय की सीट बीजेपी के खाते में गई थी। लोकसभा के भोला सिंह को करीब 4,28,000 वोट मिले थे। वहीं राजद के तनवीर हसन को 3,70,000 के करीब में वोट मिले थे। दोनों में करीब 58,000 वोटों का अंतर था। यहीं सीपीआई के राजेंद्र प्रसाद सिंह को करीब 1,92,000 वोट मिले थे। 2014 लोकसभा चुनाव के समीकरण को देखें, परिणाम को देखें तो बीजेपी की तरफ से मैदान में डॉक्टर भोला सिंह उतरे थे, जिन्हें 4,28,227 वोट मिले और 39.73% वोट शेयर रहा था। आरजेडी की तरफ से तनवीर हसन उतरे, जिन्हें 3,69,892 वोट मिले, जिसमें 34.32% वोट शेयर रहा था। और इसके अलावा भाजपा की तरफ से राजेंद्र प्रसाद सिंह उतरे, जिन्हें 1,92,639 वोट मिले, 17.87% वोट प्रतिशत रहा था। अभी तक की स्थितियों के मुताबिक फिलहाल लड़ाई त्रिकोणीय नजर आती रही है। गिरिराज सिंह बनाम राजद, उम्मीदवार बनाम कन्हैया कुमार। हालांकि जानकार ये भी मानकर चल रहे हैं कि अंतिम लड़ाई मोदी गारंटी बनाम एंटी मोदी की हो सकती है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को अगर देखें तो वो भी समीकरण कुछ ऐसा ही कहता है। 2019 लोकसभा चुनाव
परिणाम को देखते हैं कि बिहार लोकसभा सीट पर क्या हुआ था। बिहार के बेगूसराय लोकसभा सीट पर तो बीजेपी की तरफ से मैदान में 2019 में उतरे गिरिराज सिंह, जिन्हें 6,92,153 वोट मिला और इसे अगर वोट प्रतिशत में देखें तो 56.48% वोट प्रतिशत रहा। भाजपा की तरफ से कन्हैया कुमार उतरे, जिन्हें 2,69,976 वोट मिले, 22.03% वोट प्रतिशत रहा। राजद की तरफ से तनवीर हसन उतरे, जिन्हें 1,98,233 वोट मिला था राजद के उम्मीदवार को, जो कि 16.17% वोट प्रतिशत रहा था। राजनीतिक और जातिगत समीकरण के बीच में बेगूसराय का मुकाबला कैसा होगा, ये निर्भर करेगा जनाधार के समर्थन के ऊपर। दूसरी बात यह भी है कि यहाँ पर जाति आधारित मतगणना की बात करें या मतदान की बात करें जो चलती आ रही है, ऐसे में राजद और सीपीआई का वोट बैंक बिल्कुल अलग अलग रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि डिसीजन कौन लेगा, कौन इसके लिए वोट प्रतिशत में किसकी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। सबसे बड़ा अहम सवाल ये भी है और इसका जवाब है स्थानीय लोग। स्थानीय लोगों को समझना और वो क्या कह रहे हैं उसे सुनना बेहद जरूरी हो जाता है, इसलिए पहले स्थानीय लोगों की भी बात सुन लीजिए। कोई काम काज उनका एक तरफा काम काज होता है, एक तरफा काम काज होता है उनका। कौन पार्टी यहाँ जीत सकती नहीं है? चलते हैं। यहाँ कौन पार्टी जीत सकती है बेगूसराय में आज के डेट में? आज के डेट में जो है महागठबंधन में ही जीतेंगे। चाहते हैं कांग्रेस का उम्मीदवार होगा तो वो जीतेगा, नहीं लेफ्ट होगा, राजद, तीनों में कोनो होगा जीतेगा वो। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना? प्रधानमंत्री को राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। बेगूसराय के जो सांसद हैं उनका कैसा काम काज रहा है? बहुत खराब कार्यक्रम उनका रहा, बहुत ज़्यादा खराब। क्या सब उम्मीद करते हैं काम होना चाहिए? कम विकास का काम होना चाहिए, रोजगार का काम होना चाहिए, और क्या काम होना चाहिए। शिक्षा में मान लीजिए शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, यही सब होना चाहिए, और क्या होना चाहिए। लेकिन उम्मीदवार चाहिए और कंसस उम्मीदवार अभी सही नहीं है। कैसा उम्मीदवार चाहते हैं? उम्मीदवार चाहते हैं कम से कम राकेश जी ऐसा सोशल जो जनता के साथ लड़े, काम करे। किसी दल को पसंद करते हैं जिसको वोट करते हैं? पसंद हम नहीं करेंगे, हम जनता के साथ जो जनता को काम करेंगे। जैसे पलटू चाचा है ना, 9 बार बन गए ना मुख्यमंत्री, 10वां बार 10 कदम होगा। उस जो सोच रहे हैं 10 बार हम बनेंगे मुख्यमंत्री बिहार के, 10 कदम होगा। आरजेडी के जीतेगा। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? और राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ, यहाँ सांसद का कैसा काम काज रहा है? काम काज कुछ नहीं होता है, गरीब गुरबा देखता उखता है, कुछ नहीं गने यहाँ कोई काम नहीं होगा? नहीं। और भी लोग हैं, किस तरह का उम्मीदवार बेगूसराय में होना चाहिए? सबसे पहले तो यहाँ स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। बेगूसराय का जो स्थायी होना चाहिए उम्मीदवार। हाँ, कामकाज कुछ हुआ है? यहाँ कुछ न कामकाज हुआ, कहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जो सांसद अभी हैं वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ काम किए नहीं किए हैं। और भी युवा लोग भी हैं, उनसे बात कर। किस तरह का सांसद चाहते हैं बेगूसराय में? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार जी, बड़ी काबिल लोग हैं, प्रतिष्ठा सब कुछ से वो सहयुक्त हैं। कन्हैया कुमार ही चाहिए यहाँ। देखिए, किसी का कामकाज पूछिए या ना पूछिए, सच ये है कि नरेंद्र मोदी को कोई रोक नहीं सकता। लोकसभा में उनका आना सुनिश्चित है। इस बार की कौन कहे, अगले बार भी वही आएंगे। हम बीजेपी के नहीं हैं, लेकिन राष्ट्रवादी आदमी हैं और सोच समझ के विचार करके ये बात आपको बोल रहे हैं। बीजेपी ही आएंगे। कामकाज अच्छा रहा है सांसद का? सांसद के बारे में क्या प्रतिक्रिया दें, चल रहा है, सो है। और मेरा मानना यही है कि गवर्नमेंट से या जो भी चुनाव पार्टी है, राजनीतिक दल है, कोशिश करनी चाहिए कि जो स्थानीय उम्मीदवार है उनको मतलब दिया जाए। इसलिए क्योंकि स्थानीय उम्मीदवार जो होते हैं वहाँ की मूलभूत समस्याओं से अवगत होते हैं, और बाहरी जो भी कैंडिडेट आते हैं वो इस समस्याओं से अवगत नहीं हो पाते हैं। लेकिन गिरिराज सिंह अच्छे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। राजनीतिक नजरिए से भूमिहार समाज यहाँ निर्णायक भूमिका में नजर आता है। कन्हैया कुमार और गिरिराज सिंह दोनों ऐसे समाज से आते हैं। हालांकि दूसरी जातियों की भी स्थितियां बहुत बुरी नहीं है।
महागठबंधन ने जिस तरह से समीकरण तैयार किया है उसमें अगर मुस्लिम और हिंदुओं की अन्य जातियां एक साथ आती है तो मुकाबले की तस्वीर बदल सकती है। जाति आधारित जनसंख्या क्या है, इससे जुड़े कोई आधिकारिक आंकड़े तो नहीं है, लेकिन पार्टियां जिन अनुमानित आंकड़ों का इस्तेमाल करती है उसके मुताबिक बेगूसराय लोकसभा सीट में जो जाति समीकरण कहता है कि भूमिहार करीब 4,75,000 हैं, मुस्लिम के यहाँ पर 2,50,000 आबादी है, करीब 12.4%। कुर्मी और कुशवाहा करीब 2 लाख आबादी है इनके करीब, और यादव की आबादी करीब 1,50,000 है। वहीं पर एससी अनुसूचित जाति की बात करें जो 14.6% है, और एसटी अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत एक भी आबादी शून्य बताया गया है। इसमें हो सकता है कि उसके बाद कुछ तब्दील भी हो। जो डेटा आपके सामने है वो 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान जो दिया गया था उसके अनुसार से इसमें जिक्र किया गया। जाति आधारित ये आंकड़े दर्शाते हैं कि यहाँ की राजनीति भूमिहार समाज के इर्द गिर्द घूमती रही है। पिछले 10 लोकसभा चुनाव में से 9 के विजयी उम्मीदवार इसी समाज से रहे। हालांकि उनकी पार्टियां जरूर अलग थलग रही है, वो पार्टी बदलकर मैदान में जरूर उतरे, लेकिन जो जातीय समीकरण रहा वो भूमिहार के इर्द गिर्द ही रहा है। बेगूसराय शुरू से ही बिहार की औद्योगिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रहा है। वामपंथ के प्रभाव की वजह से ही इसे लेनिनग्राद के नाम से भी प्रसिद्धि मिल चुकी है। बेगूसराय 1972 में जिला बना। इसकी लोकसभा की सीट आजादी के बाद पहले चुनाव 1952 में ही अस्तित्व में आ गई थी। इन 70 सालों में लोकसभा क्षेत्र की तस्वीर भी बदली और तकदीर भी। बेगूसराय लोकसभा सीट के अंतर्गत 7 विधानसभा सीट आते हैं, जिसमें चेरिया, बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघरा, उसके बाद मचिहानी, साहेबपुर, कमाल, उसके बाद बेगूसराय और बखरी, ये सीट है विधानसभा की। दूसरी तरफ 2019 में एनडीए एकजुट था और विपक्ष बिखरा हुआ था, लेकिन इस बार की राजनीति पहले से शुरू में तो बदली हुई नजर आ रही थी, लेकिन बाद में अब जाकर दोबारा 2019 के समीकरण पर ही आकर अटक गई है कि विपक्ष में टकराव, मनमुटाव भी देखने को मिल रहा है। 2014 लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसमें कोई दो राय नहीं है कि एनडीए और इंडिया के बीच में कांटे की टक्कर भी देखने को मिल सकती है। हालांकि मुकाबला कितना जोरदार होगा ये प्रत्याशियों के चुनाव पर भी निर्भर करेगा। साथ ही इसमें एक मजबूत आधार जातीय समीकरण का भी होगा, तो वहीं मोदी मैजिक भी एक बड़ा फैक्टर होगा। सांसद गिरिराज को अगर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाता है तो देखने वाली बात यह भी होगी कि विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार कौन होता है। क्या दोबारा कन्हैया कुमार वहां मैदान में उतरते हैं या फिर कोई नए चेहरा को मैदान में उतारा जाता है। गिरिराज सिंह की पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो गिरिराज सिंह अपने विवादित बयानों की वजह से भी जाने जाते हैं। वो अक्सर कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो सुर्खियों में आ जाता है। हालांकि बाद में उनका एक ही तर्क रहता है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। गिरिराज सिंह पीएम मोदी के कट्टर समर्थक नेताओं में से एक माने जाते हैं। गिरिराज सिंह 2011 के आसपास जब नीतीश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे तब गुजरात जाकर नरेंद्र मोदी का प्रचार किया करते। उसी दौरान नरेंद्र मोदी और गिरिराज सिंह के रिश्ते प्रगाढ़ होते गए और यही नहीं, गिरिराज को एनडीए में रहते हुए भी नीतीश कुमार और सुशील मोदी का विरोधी बताया जाता। 2013 में गिरिराज ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा था कि वे जलन के चलते नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं। गिरिराज सिंह शुरू से ही पीएम मोदी का समर्थक रहे हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए गिरिराज सिंह ने 2014 में सार्वजनिक तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन भी किया था। 2002 में पहली बार गिरिराज सिंह बिहार विधान परिषद के सदस्य भी चुने गए। 2008 से 2010 के बीच में गिरिराज सिंह नीतीश कुमार के सरकार में मंत्री भी रहे। 2010 से 2013 तक वह पशुपालन और डेयरी मंत्री रहे। 2014 में उन्होंने नवादा सीट से लोकसभा चुनाव जीता और 2017 में मोदी सरकार ने उन्हें राज्य मंत्री बनाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको फिर से मौका दिया गया, लेकिन इस बार उनकी सीट बदल दी गई। इस बार उनको नवादा की जगह बेगूसराय सीट से उतारा गया। बेगूसराय में उनके सामने जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार मैदान में उतरे। हालांकि उन्होंने कन्हैया कुमार को भारी मतों के अंतर से पटखनी भी दे दी। चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर से उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह भी मिली। गिरिराज सिंह का जन्म 1952 को बिहार के लखीसराय जिले में बड़हरिया में भूमिहार परिवार में हुआ था। उनके पिता राम अवतार सिंह और माता तारा देवी, उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी से 1971 में स्नातक की पढ़ाई की। उसके बाद उनकी शादी उमा सिन्हा से हुई।
उमा और गिरिराज सिंह की एक बेटी हैं, उनका प्रमुख व्यवसाय कृषि है। तो वहीं दूसरी तरफ देखें तो 2016 में जेएनयू में हुए कथित देशद्रोह विवाद के बाद कन्हैया कुमार चौतरफा चर्चा में आए और उनको वामपंथ की तरफ से मैदान में बेगूसराय सीट मिला और उनको गिरिराज सिंह के सामने उतारा 2019 के चुनाव में। लेकिन उसके बाद समीकरण बदला और कन्हैया कुमार अब कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। तो इस बार ये कयासबाजी हो रही है कि कन्हैया कुमार को फिर से हो सकता है कि बेगूसराय सीट से उतारा जाए। लेकिन ये सारा समीकरण क्या कुछ बैठता है वो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अगर पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती है उसी में सब कुछ पता चल पाएगा। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।